हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम डाटा फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और पेंडास पैकेज की ये बेसिकली दूसरी वीडियो है। डाटा फ्रेम अगर पेंडास में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी मैं बात करूं तो वो डाटा फ्रेम है। और डाटा फ्रेम बुनियादी तौर पे एक डाटा स्ट्रक्चर है टेबल की तरह का, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपके एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ये जो एक्सेल की एक फ़ाइल है मेरे पास वेदर डाटा के नाम से। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि डेज़, टेम्परेचर, विंड स्क्रीन और इवेंट्स, कुछ वेदर का डाटा है, कुछ दिन दिए गए हैं, उन दिनों में टेम्परेचर की रीडिंग्स दी गई हुई हैं, विंड की स्पीड दी गई है, और इवेंट्स अगर रेन हुई है तो रेन और स्नो हुई है तो स्नो। इसी तरह इस डाटा को अगर मुझे पेंडास के अंदर लेके आना है तो मुझे इसको किसी ऐसी जगह सेव करना पड़ेगा, किसी ऐसे डाटा स्ट्रक्चर में सेव करना पड़ेगा जो बिल्कुल इसी फाइल की तरह रोज़ और कॉलम पे मुश्तमिल हो। तो वो हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है पेंडास में, वो डाटा फ्रेम है। तो आइए देखते हैं कि इस डाटा फ्रेम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले तो पेंडास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एज पीडी। अब मैं रीड करता हूँ फाइल pd.read.csv, एक मेथड है पेंडास का, जिसके ज़रिए मैं कोई भी फ़ाइल जो है वो रीड कर सकता हूँ, कोई भी टेबुलर फाइल जो है वो उसको रीड कर सकता हूँ। मुझे जस्ट उसका एड्रेस देना होगा और वो फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर ली जाएगी वेदर डाटा। ये वेदर डाटा के नाम की .csv, याद रखिएगा, एक्सटेंशन ज़रूर दें साथ ताकि कोई एरर ना आए। अब इसको बेसिकली इस कमांड के ज़रिए या इस लाइन ऑफ कोड के ज़रिए वहाँ से एक्सेल की फ़ाइल जो CSV फाइल है बेसिकली वो मैं उठा तो लूँगा, लेकिन उसको मुझे जिस चीज़ में सेव करवाना है वो डाटा फ्रेम है और उसको डाटा फ्रेम कहते हैं। और इस डाटा फ्रेम को अगर मैं देखूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं कंट्रोल एंटर से। मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया। ये कमांड बेसिकली दो स्टेप्स में काम कर रही है। पहले वो रीड कर रही है उस फाइल को, और रीड करने के बाद df नाम के एक डाटा फ्रेम में उसको असाइन कर रही है, और फिर मैं जब df को प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये फाइल सामने नज़र आ जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से आपकी कोई भी टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा होगा जो रोज़ और कॉलम पे मुश्तमिल होगा उसको आप डाटा फ्रेम के अंदर ही स्टोर करवाएंगे। अब मैंने एक और तरीके से इसी डाटा को, इसी फाइल को एक डिक्शनरी के ज़रिए एक डिक्शनरी बनाई है। इस डिक्शनरी के ज़रिए मैंने इसको जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डाटा है, सेम डेज़ हैं, सेम टेम्परेचर्स हैं, सेम विंड स्क्रीन है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भी टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा है, ये डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा है, जिसमें मैंने कीज़ को जो है वो कॉलम्स के हेड दिए हैं और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो रोज़ हैं। और इसको अगर मैंने डाटा फ्रेम में स्टोर करवाना है तो उसके लिए एक कमांड है, फंक्शन है pd.data frame, यानी जो भी इस ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये भी एक मेथड है। ये इसको क्या करेगा, वेदर डाटा की जो डिक्शनरी है उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके स्टोर करवा देगा df के अंदर। और अब अगर मैं df को प्रिंट करके देखता हूँ तो वो pd.data frame weather underscore data, ये कोई एरर है, एरर pd इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, बेसिकली मैंने इस जगह पे pd को डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ, यानी मैंने पेंडास को इंपोर्ट ही नहीं किया, इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये pd क्या चीज़ है। एज पेंडास एज pd, ये सेल चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वो जो डिक्शनरी थी जो कि बेसिकली टेबुलर फॉर्म में भी थी वो भी मैंने इस df में स्टोर करा लिए।
तो सिमिलरली आप कोई भी किसी भी फॉर्म में आपका डाटा है, मतलब टेबुलर फॉर्म में है, वो किसी एक्सेल की फ़ाइल में है, कोई एसक्यूएल की फ़ाइल में है या सीएसवी फ़ाइल में है, तो उसको आप यहाँ पे रीड करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और वो जो है वो उसका डाटा फ्रेम बना लेगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास डाटा फ्रेम आ गया। अब डाटा फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो रोज़ और कॉलम पे मुश्तमिल है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा फ्रेम के साथ जो एसोसिएटेड है। इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। पहला मेथड जिसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो शेप का मेथड है। अगर डीएफ के साथ आप शेप लिखें और कंट्रोल एंटर दबाएं तो वो आपको इसकी शेप बता देगा। शेप से मुराद इसकी डायमेंशंस बता देगा, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स। तो वो ये कह रहा है कि इसकी 6 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड है df डॉट हेड का। ये मेथड बेसिकली, अगर आपकी जो एक्सेल की फ़ाइल है वो काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, उसमें कई जो है वो 100 के हिसाब से या 1000 के हिसाब से जो है वो रोज़ हैं, तो आप उस फाइल को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर दफ़ा, क्योंकि वो फ़ाइल हैवी है तो हर दफ़ा लोड करने में उससे प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ उसका हेड देखना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बेसिकली जो 5 टॉप की रोज़ हैं वो आपको शो कर देगा। इसी तरीके से इस हेड के अंदर अगर मैं सपोज़ कोई नंबर दे देता हूँ कि मैं हेड की 3 जो है वो देखना चाहता हूँ, तो वो 3 बेसिकली रोज़ आपको शो करवा देगा। इसी हेड की तरह एक जो है वो आपका टेल है। जिस तरह आपका हेड है वो टॉप से, मतलब आपकी फ़ाइल के टॉप से शुरू करता है और आपको दिखाता है, इसी तरह आपका df डॉट टेल एक मेथड है जिसके ज़रिए आप नीचे से जो 5 हैं, 5th 4th 3rd 2nd और 1th और 0 तो उसने माइनस कर, नीचे से जो टेल से जो फाइल की टेल में जो एंट्रीज़ हैं वहाँ वो दिखा रहा है आपको, टेल की 5 दिखा रहा है। इसमें अगर आप इसी तरीके से आप टेल की 3 देखना चाहते हैं तो 3 आपको शो करा देगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने स्ट्रिंग्स को जो है वो कनकैटिनेट कर देते थे, आपने देखा था कि आप कनकैटिनेशन का जो है वो मेथड यूज़ करके आप अपनी जो मतलूबा सिर्फ चीज़ें हैं वो निकालना चाहते थे। इस तरीके से आप डाटा फ्रेम को भी कनकैटिनेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको स्टार्ट और एंड इंडेक्स देना होता है। तो ये df 1 से 3 तक अगर मैं देखना चाहता हूँ, 1 से 3 तक अपने df को देखना चाहता हूँ, तो वो मुझे 1 से 3 तक दिखा देगा, यानी 2 तक दिखाएगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, और 2 तक लेके जाएगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है। इस तरह हम कनकैटिनेट कर सकते हैं अपने डाटा फ्रेम को। अगर हमने डाटा फ्रेम के सिर्फ कॉलम्स को देखना हो तो उसके लिए जो कमांड है df डॉट कॉलम्स, अगर मैं कमांड देता हूँ तो वो मुझे कॉलम के जो हेडर्स हैं, जो कॉलम्स हैं वो मुझे दिखा देगा। डे, टेम्परेचर, विंड स्पीड और इवेंट्स, ये कॉलम है जो उसने मुझे शो कर दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी ख़ास मतलूबा कॉलम को मैंने देखना हो तो मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। df डॉट डे करूँगा। अगर सपोज़ सिर्फ डे कॉलम में मुझे चाहिए और मैं सिर्फ डे कॉलम को देखना चाहता हूँ तो df डॉट डे मैं लिखूँगा तो मुझे डे का कॉलम दिखा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे टेम्परेचर का कॉलम देखना है तो मैं df डॉट टेम्परेचर लिखूँगा तो टेम्परेचर आ जाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं, इसको इस तरीके से भी एक्सेस किया जा सकता है, और अगर df स्क्वायर ब्रैकेट्स और कॉलम का नाम अगर आप लिखते हैं टेम्परेचर, तो इस तरीके से भी आप अपने उस कॉलम को देख सकते हैं। ये दोनों मेथड ठीक है। डॉट के ज़रिए कॉलम का नाम लिख लें या
स्क्वायर ब्रैकेट्स में विद सिंगल कोटेशंस आप कॉलम का नाम लिखें तो वो शो करा देता है। ये जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा सा रिकमेंडेड है, वो इसलिए कि बाज़ औक़ात आपके जो कॉलम का नाम है उसमें कुछ स्पेस आ जाती है, और अगर वो स्पेस हो तो वो फिर इस मेथड से जो है वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, फिर यही मेथड आपके काम आता है। एनीवेज़ हम आगे चलते हैं। ये था कि हम अपने जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि इसकी टाइप क्या है, ये जो कॉलम मेरे पास आया है टेम्परेचर का या मेरे कॉलम की, किसी भी कॉलम की या डे का, तो इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप बेसिकली सीरीज़ है। इसको सीरीज़ टाइप में डाटा जो है वो ये स्टोर होता है। ये इन्हांस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट बेसिक डाटा स्ट्रक्चर से ज़रा इन्हांस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। सीरीज़ इसको कहते हैं। ये सीरीज़ में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं अपने जो कॉलम्स हैं वो कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स शो करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये 4 कॉलम्स हैं इन चारों में से कोई 2 सिर्फ डे और टेम्परेचर जो है वो शो हो जाए, तो उसका बड़ा आसान तरीका है। सपोज़ मैंने अगर सिर्फ डे शो करवाना था तो मैं लिखता था डे और कंट्रोल एंटर करता था तो डे शो हो जाता था। अब मैंने साथ ही साथ इसके जो है वो टेम्परेचर भी अगर शो करवाना है तो मुझे इसके साथ इसके साथ टेम्परेचर लिखना पड़ेगा और एक स्क्वायर ब्रैकेट और ऐड ऑन कर देनी पड़ेगी। और अब मेरे दोनों कॉलम्स, 2 कॉलम जो भी मैं डे और टेम्परेचर सिर्फ देखना चाह रहा था वो मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। अब सपोज़ कोई एक कॉलम में मुझे कुछ देखना है, एनालिसिस करना है कि मुझे देखना ये है कि सपोज़ मेरा जो टेम्परेचर वाला कॉलम है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, तो बड़ा आसान तरीका है इसको देखने का। ये मैं कॉलम का जो भी कॉलम मुझे चाहिए वो लिखूँगा और साथ उसका मैं फंक्शन, जो भी फंक्शन में मुझे रिक्वायर्ड है, मैक्स में कॉल कर देता हूँ। मैक्स कॉल करूँगा तो वो इस टेम्परेचर के स्पेलिंग्स जो हैं वो नहीं ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो मेरा है कॉलम उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो शो करवा देगा। इसी तरीके से अगर मैं जो है वो इसकी मीन वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं इसकी मीन वैल्यू भी देख सकता हूँ। मिनिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मिनिमम इनके फंक्शन से देख सकता हूँ। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो एक कॉलम के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो टेम्परेचर कॉलम है उसके अंदर, ये टेम्परेचर कॉलम है और उसके अंदर जो 32 टेम्परेचर से बड़ी एंट्रीज़ हैं वो मैं देखूं कि कितनी एंट्रीज़ हैं जो 32 से बड़ी हैं। तो उसके लिए सिंपली ये है कि मैं देखना ये चाहता हूँ कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो 32 से बड़ी हैं और ये इसको एज ए DF मुझे दिखाओ, यानी जो भी चीज़ रिटर्न करो वो एज ए DF रिटर्न करो। पहले देखो कि DF टेम्परेचर कहाँ पे 32 से बड़ा है, उसको DF में रखो, यानी उसका एक डाटा फ्रेम बनाओ और मुझे वो रिटर्न करो। तो इसमें देखें कि वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, वो एंट्रीज रिटर्न कर रहा है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 32 से बड़ा है। अगर वो मैं देखना चाहूँ कि 28 से बड़ा है, तो वो एंट्रीज दिखा देगा जहाँ टेम्परेचर 28 से बड़ा है। यानी कंडीशन टाइप हम जिस तरह अपने SQL में क्यूरीज़ में जो है वो अपनी क्यूरीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करते थे, कंडीशंस लगाते थे, वहाँ हम कंडीशनली भी कुछ रिटर्न करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो मुझे रिटर्न करो
सिर्फ वो डे रिटर्न करो जिस डे में जो टेम्परेचर था वो मैक्सिमम था। तो ये देखने का स्टाइल है, यानी टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर एच डॉट डीएफ का टेम्परेचर जो था वो बराबर था डीएफ टेम्परेचर डॉट मैक्स, और ये मुझे रिटर्न करो एज अ, और रिटर्न क्या करो, मुझे रिटर्न करो वो डे, यानी मुझे सिर्फ वो डे चाहिए। कौन सा डे? जिस डे को, अब ये ब्रैकेट देखिएगा, ये ब्रैकेट्स की प्लेसमेंट बड़े गौर से करनी है, यानी मुझे आप दो डे, वो डे दो जिस डे को डीएफ ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था वो बराबर था मैक्सिमम टेम्परेचर के, तो मुझे वो डे जो है वो रिटर्न करो। तो वो एग्जैक्टली वो डे, यानी 2 तारीख थी शायद, तो जी 2 तारीख 2/1/2017 उस तारीख को मैक्सिमम टेम्परेचर था, मुझे वो डे रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पूरा, मतलब वो जो है वो पूरी एंट्री जो है वो वापस रिटर्न की जाए, यानी बजाय सिर्फ डे के मुझे वो जो पूरी एंट्री है, पूरा का पूरा डाटा फ्रेम जो है वो मुझे रिटर्न किया जाए जिस दिन जो टेम्परेचर था वो जिस दिन मैक्सिमम था, उस दिन की पूरी जो मुझे एंट्री है, मैं उसमें वो डे कौन सा था, टेम्परेचर क्या था, विंड स्पीड क्या थी, इवेंट क्या था, ये सारा कुछ उस दिन क्या था, ये मुझे रिटर्न करो किस दिन, जिस दिन आपका टेम्परेचर जो था वो डॉट मैक्स था। अब क्या होगा कि अब वो क्या रिटर्न करेगा, अब वो पूरी की पूरी वो एंट्री जो है वो हमें रिटर्न करके देगा। अच्छा जी, ये डिफरेंट मैनिपुलेशन के, डाटा की मैनिपुलेशन के डिफरेंट तरीके हैं। आपको जो चीज़ चाहिए है, वो डे चाहिए है तो डे मिल जाएगा, वो पूरी एंट्री चाहिए पूरी एंट्री मिल जाएगी, खाली टेम्परेचर चाहिए खाली टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं ये करने के। इसके साथ साथ अगर आप किसी कॉलम का जो है वो, मैंने बताया कि किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो मैक्स के फंक्शन से देख सकते हैं। अगर आप मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो उसके मीन के फंक्शन से। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हैं तो वो एसटीडी फंक्शन से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है, वो उसको डिस्क्राइब का मेथड कहते हैं। डिस्क्राइब के मेथड में आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाती है। तो जैसे ही आप साथ डिस्क्राइब का मेथड कॉल करेंगे इस डीएफ का, तो वो आपको बता देगा कि ये इस डीएफ की इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, यानी उसका काउंट क्या है, टोटल काउंट क्या है, टेम्परेचर का काउंट क्या है, विंड स्पीड का काउंट क्या है। इसी तरीके से जो बेसिकली ये जितने भी इंटीजर कॉलम्स हैं ना, उनकी वैल्यूज़ आपको दिखा रहा होता है। ये उसको स्किप कर देता है जो आपके नॉन इंटीजर वैल्यूज़ हैं। मसलन इवेंट्स में आपकी नॉन इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनका काउंट दिखा रहे हैं, उनका मीन दिखा रहा है दोनों कॉलम्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है, फिर आपका 25 परसेंटाइल दिखा रहा है, 50 परसेंटाइल दिखा रहा है, 75 परसेंटाइल दिखा रहा है और मैक्स दिखा रहा है। यानी मिनिमम अगर टेम्परेचर की बात करें तो 24 है, मैक्सिमम 35 है। 25 परसेंटाइल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तकरीबन 28 तक, 24 से 28 तक 25 परसेंटाइल है। 28 से 31 तक 50 परसेंटाइल है, और 31 से 32 तक 75%, और 32 से 35 तक आपकी जो है वो ये 75 परसेंटाइल है, और ये इसकी मैक्स वैल्यू है। इसके अलावा अगर हम दीगर फंक्शंस की बात करें, डिस्क्राइब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आपके बेशुमार जो हैं वो आपके मेथड्स हैं। ये पैंडास के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अगर आप जाएं और देखें
कि मेथड्स पे अगर आप जाके देखें कि जो मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेसिकली मेथड्स हैं। सो देयर ह्यूज नंबर ऑफ मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं आप डेटा फ्रेम्स के साथ, और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। अभी हम इंडेक्स की बात करेंगे कि इंडेक्स क्या चीज़ है और इसको जो है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं अपना जो डीएफ है, जो डाटा फ्रेम है, उसको अगर प्रिंट करवाऊँ तो आप ये नोट करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल थी, उस फाइल के अंदर बेसिकली 3-4 कॉलम्स थे। सॉरी, ये एक्सेल की फ़ाइल है, इसमें 4 कॉलम्स थे। एक आपका डे का, दूसरा टेम्परेचर का, तीसरा विंड स्पीड का और चौथा इवेंट का। जबकि आपका जो डाटा फ्रेम है, इसमें ये 4 कॉलम तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उसने अपनी तरफ से एक कॉलम ऐड किया है जिसको वो जो कि आपका इंडेक्स का कॉलम है। सॉरी, इंडेक्स का, इसको मैं अगर क्लोज कर लूँ, जो आपका इंडेक्स का कॉलम है, ये देखें, ये डे हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड, इवेंट हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 ये उसने अपने तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने अपने तौर पे इंडेक्स इसको रख लिया। अब सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स उसने बनाया है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स जो है वो डे के कॉलम को इंडेक्स रखूँ। तो सेट इंडेक्स के नाम से एक मेथड है, df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये एक मेथड है जिसमें आप अगर कॉलम का नाम दे दें तो वो उस कॉलम को आपका इंडेक्स बना देता है। अब मैंने डे कॉलम को इंडेक्स सेट करना है, तो मैंने अपने जो मेथड है सेट इंडेक्स वाला, उसमें डे को कॉलम एज ए आर्गूमेंट पास किया है, तो उसने अब मेरे इस डे के कॉलम को बेसिकली इंडेक्स बना दिया है। अच्छा, ये तो इंडेक्स हो गया, बन गया। अब इंटरेस्टिंगली मैं वापस जाके अपना जो है वो डाटा फ्रेम प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। उसने वक्ती तौर पे मुझे दिखाने के लिए उसने इंडेक्स सेट किया था, लेकिन असल में डाटा फ्रेम में तब्दीली नहीं की, बल्कि उसने एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें उसने इंडेक्स जो है वो डे को रखा और पुराने के साथ, जो पुराना मेरा डीएफ था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ ये डे को मैं बनाने वाली ये जो है मेरे उस पर जो ओरिजिनल डीएफ है उस पर इफ़ेक्ट करें, यानी उस पर रहें, तो एक एडिशनल आर्गूमेंट होता है जिसको कहते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यानी इन प्लेस ट्रू का मतलब ये है कि जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ उसको जो ओरिजिनल है उस पर इफ़ेक्ट कर दो। अब जैसे ही उसने ओरिजिनल पे इफ़ेक्ट किया, साथ ही मैंने अपना डाटा फ्रेम दोबारा से प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डाटा फ्रेम है वो अब सेट हो चुका है इस पे। यानी इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू का मतलब क्या है कि जो चेंजेस मैंने की हैं इसको किसी नए डाटा फ्रेम पे नहीं लगाना, बल्कि जो एग्जिस्टिंग मेरा डाटा फ्रेम है उसी पे इनको अप्लाई कर दो। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे ये जो डाटा फ्रेम है इसका इंडेक्स क्या है सॉरी तो इसको देखने के लिए डॉट इंडेक्स अगर मैं कमांड रन करूं तो मुझे इंडेक्सेस बता देगा कि कौन कौन से हैं। वो ये बता रहा है कि 1/1/2017 पहला इंडेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, वगैरह वगैरह। और इंडेक्स का नाम जो है वो डे है, यानी उसका जो ऊपर हेडिंग है वो डे है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे डे को इंडेक्स नहीं बनाना चाहिए था बल्कि इंडेक्स को सेपरेट रखना चाहिए था, तो मैं बेसिकली अपने इंडेक्स को रीसेट भी कर सकता हूँ। तो उसको रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, df डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, यानी मैं जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर रहा हूँ। मैंने डे को नहीं बनाना बल्कि वापस इंडेक्स का एक वो अपने ऑटोमेटिकली जो तुम बनाते होते हो वो बनाओ, और साथ इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, और उस जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ उन चेंजेस को ओरिजिनल पे अप्लाई भी कर दो। और साथ में डीएफ को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे
कि वो इसको जो इंडेक्स है उनको रीसेट कर देगा, और रीसेट करने के बाद ओरिजिनल जिस तरह शुरू में 0 1 का एक कॉलम आ रहा था जिसमें उसने जो है वो अपने ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस दिए थे, वो देना शुरू हो गया है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि वो वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आया है। अब ये हो गया हमारा इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हम किसी भी कॉलम को, अपने किसी भी जो भी कॉलम हम चाहते हैं, हम उस कॉलम को जो है वो अपना इंडेक्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे वीडियो को जो है वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।